आज जो हम क्लिनिकल पैथोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे जो कि सीएसएफ है, जिसकी लोकेशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक ही नहीं, तो लोकेशन इसकी जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को सराउंड कर रहा होता है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन करता है सेंट्रल नर्व सिस्टम की। दूसरी चीज़ इसकी कंपोजिशन को देखते हैं। ये जो होता है ना सिमिलर टू प्लाज्मा होता है, लेकिन ये क्या होता है, रेगुलेटेड होता है किसके ज़रिए से, ब्लड ब्रेन बैरियर के ज़रिए से। मतलब हमारा ब्रेन है ना, ये वो डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ सीएसएफ में इंटर होना है, कौन सी चीज़ सीएसएफ में इंटर नहीं होना है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे इसमें नॉर्मल सीएसएफ किस तरह का होता है। नॉर्मल सीएसएफ में हम उसकी अपीयरेंस को देखते हैं, सेल्स को देखते हैं, प्रोटीन्स को देखते हैं, ग्लूकोज को देखते हैं और क्लोराइड को देखते हैं। इसकी जो अपीयरेंस होती है ना नॉर्मली, वो क्लियर होता है, ठीक नहीं, कलरलेस होता है, वाटरी होता है और इसमें कोई क्लॉट नहीं होता है, ठीक है नहीं। फिर दूसरी चीज़ इसके सेल्स देखते हैं। सेल्स में ना इसमें हमारे पास 1 से 5 तक इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो वो क्या है, नॉर्मल है। अगर प्रोटीन्स 20 से 45 mg/dl, ठीक है कि नहीं, इतनी मिकदार में है तो वो भी क्या है, नॉर्मल है। ग्लूकोज के लेवल को देखेंगे, अगर 45 से 80 mg है तो वो भी नॉर्मल है। फिर क्लोराइड हमारे पास 118 से लेकर 127 मिलीमोल पर लीटर, अगर इतने हैं तो वो नॉर्मल है, ठीक है कि नहीं। ये क्लोराइड हम कब देखते हैं, अगर हम ये चेक करने के लिए देखते हैं अगर किसी बंदे को टीबी मेनिंजाइटिस तो नहीं है या कोई हार्ट स्ट्रोक नहीं है। ये देखने के लिए हम क्या देखते हैं, क्लोराइड टेस्ट करते हैं सीएसएफ में। फिर देखते हैं कि सीएसएफ कैसे कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। इसकी कलेक्शन में ना हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, लंबर सब आर्कनाइड स्पेस से एक लॉन्ग निडल होती है जिसके ज़रिए से हम सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं। 4th 5th सेरिब्रल वर्टिब्रा वहाँ से मतलब कलेक्ट करते हैं, ठीक है नहीं। वॉल्यूम जो होता है 2 से 4 ml हमने कलेक्ट करना है, ठीक है नहीं, पर बोतल में, ठीक है नहीं। अगर ठीक है नहीं बंदे को टीबी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए ना मोर देन या इक्वल टू 5 ml हमने सीएसएफ को कलेक्ट करना होगा। नो हम देखेंगे कि जो बोतल्स होते हैं ना, बोतल्स और उसके यूज़ को देखेंगे, ठीक ही नहीं। जो फर्स्ट बोतल होती है वो हम यूज़ करते हैं कि कोई ब्लडी सीएसएफ तो नहीं है, वो चेक करने के लिए। मतलब अगर सीएसएफ में ब्लड आया ना तो हम क्या करेंगे, वो फर्स्ट बोतल में डालेंगे और उसको डिस्कार्ड करेंगे, ठीक ही नहीं। और अगर रूटीन टेस्ट के लिए हम कौन सी बोतल यूज़ करेंगे, सेकंड बोतल। और ये जो थर्ड बोतल होती है ना, अगर कोई बैक्टीरिया की कल्चरिंग के लिए हम थर्ड बोतल को यूज़ करेंगे। और फोर्थ बोतल हमारे पास टीबी की टेस्ट करने के लिए सीएसएफ उसमें डालेंगे और फोर्थ बोतल उसके लिए यूज़ करेंगे, ठीक ही नहीं। और अभी हम इसकी स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज में ना हमने क्या करना है, जो टेस्ट है ना वो इमीडिएटली परफॉर्म करना है, क्योंकि जब हमने बैक्टीरिया कल्चर करना होता है ना तो उसको कंटेमिनेशन से बचाने के लिए या सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी उससे बचने के लिए इमीडिएटली उसकी क्या करेंगे, उसको इमीडिएटली परफॉर्म करेंगे, ठीक है नहीं। या अगर उसको रखना है तो 37 डिग्री जो ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, उसके हिसाब से उसको मतलब रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ठीक है नहीं, अगर टीबी का सस्पेक्टेड हो तो। नो अब हम देखेंगे सीएसएफ की रूटीन एग्जामिनेशन। रूटीन एग्जामिनेशन में सबसे पहले उसकी अपीयरेंस को देखेंगे, ठीक है नहीं। हम जितने भी बोतल्स में जो हमने कलेक्ट किया है ना सीएसएफ, तो उन सब के कलर्स चेक करेंगे, ठीक है नहीं। हम क्या करेंगे, दूसरी चेक ब्लड को देखेंगे, ठीक है नहीं, कि एक आया कि फर्स्ट बोतल में कि ब्लड आया है या सारी बोतल्स में हमारे पास ब्लड ही है, ये चेक करेंगे, ठीक है नहीं। थर्ड में हम जेंथोक्रोम को देखेंगे, मतलब येलो कलर ऑफ सीएसएफ होता है तो उसको हम जेंथोक्रोम कहते हैं,
ठीक है, अगर ज़ंथोक्रोम किस वजह से हो सकता है? सब आर्कनाइड हेमोरॉइज की वजह से। ठीक है, नहीं कोई मतलब ब्लीडिंग हो रही है सब आर्कनाइड स्पेस में, या कोई न्यू बर्न है, न्यूनेटल, ठीक है कि नहीं, जिसे न्यूनेटल पीरियड्स कहते हैं, या कोई ब्रेन टिश्यू डैमेज हो रहा है, या कोई प्रोलॉन्ग जॉन्डिस है, इस वजह से हमारे पास ज़ंथोक्रोम दिख सकता है अपीयरेंस में। ठीक है कि नहीं। थर्ड चीज़ हम देखते हैं टर्बिडिटी। ठीक है कि नहीं, कि हम टर्बिडिटी इस चीज़ से हम मालूम कर सकते हैं कि मतलब अगर WBC की कोट CSF में ज़्यादा हो तो वो क्या होता है, ज़्यादा टर्बिड हो सकता है। ठीक है नहीं, टर्बिड। फिर हम देखते हैं क्लोट या प्लाइकल को देखेंगे। ठीक है कि नहीं, इसकी प्रेजेंस ये इंडिकेट करती है कि मतलब CSF में जो फिब्रोजन है ना, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है कि नहीं, आया कि उसके मतलब कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नाउ हम देखेंगे सेल कोड को। सेल कोड का जो हमारे पास पर्पस क्या है, इसका मेन पर्पस ये है कि WBC कोड करने के लिए हम ये सेल कोड परफॉर्म करते हैं। टाइमिंग में हमें सेल कोड इमीडिएटली परफॉर्म करना चाहिए। कलेक्ट करने के फ़ौरन बाद हमने क्या करना है, सेल कोड करना है, क्योंकि हमारे पास पता है कि सेल क्या होंगे, लाइसिस होंगे, क्योंकि वो जब बॉडी से बाहर निकालते हैं ना, तो फिजिकल और केमिकल स्टेट उसकी चेंज होती है, जिसकी वजह से ऑटोलाइसिस होती है। उससे बचाने के लिए हम जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, सेल कोड करेंगे। ठीक है, सेल कोड हम कहाँ पे करते हैं, क्लियर CSF में। क्लियर CSF में इसलिए करते हैं, अगर वो टर्बिडिटी उसमें ज़्यादा हो तो उसमें हम सेल कोड करना मुश्किल होगा, सब जो होते हैं मर्ज होके होगा। ठीक है कि नहीं, कुछ भी हमें दिखाई नहीं देगा जिससे हम कोड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, अनडाइल्यूटेड फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करके हम उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे CSF की सेल कोड को। ठीक है कि नहीं, सेल कोड का करने का मेन मकसद क्या है, पर्पस क्या है इसका। ठीक है नहीं, हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम क्या करें, जो WBC को कोड कर सकें। ठीक है कि नहीं, कि ये नॉर्मल WBC है या कि ज़्यादा है या कम है। ठीक है नहीं, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेल कोड करते हैं। टाइमिंग देखते हैं इसमें सेल कोड करने के लिए। ठीक ही नहीं, मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी सेल कोड परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम से बाहर निकालेंगे तो उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेट चेंज होगी, जिसकी वजह से ऑटोलाइसिस हो सकती है। ठीक है नहीं, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सेल कोड करेंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है कि नहीं, जो ही कलेक्ट करेंगे इमीडिएटली क्या परफॉर्म करेंगे, सेल कोड करेंगे। ठीक है कि नहीं। फिर थर्ड हम क्या करते हैं, इसके जो सेल कोड कहाँ पे करेंगे, अगर हमारे पास CSF क्लियर ना हो तो हम उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। ऐसे ही नहीं करेंगे कि अगर वो क्लियर हो या ना हो। ठीक है कि नहीं, अगर वो टर्बिडिटी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट डाइल्यूट करेंगे। अब हम डाइल्यूटेड फ्लूइड को कौन सा इस्तेमाल करते हैं वो ये देखते हैं। हम 200 mg किस चीज़ को यूज़ करेंगे, क्रिस्टल वायलेट को यूज़ करेंगे। उसको ऐड करेंगे कहाँ पे, 100 ml एसिटिक एसिड में। इसमें ऐड करके उसको मिक्स करेंगे, साथ में CSF 2 to 4 ml डालेंगे मिक्स करके। ठीक है नहीं, डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करके फिर उसको 4, अगर ब्लड कंटिमिनेशन हो CSF के साथ तो उसके वजह से हमारे पास क्या हो सकते हैं, फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं। उसकी करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, WBC और RBC कोड करेंगे। कहाँ पे, CSF में। सेल कोड कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास ब्लड RBC होते हैं ना, उसको किससे डोनेट करते हैं, RBC जो बी से, और CSF में जो RBC होते हैं ना, उसको किससे करेंगे, RBC-F। और WBC जो ब्लड में होते हैं ना, उसको WBC-B लिखेंगे। और CSF में जो WBCs होते हैं ना, उसको WBC-F से डिनोट करेंगे। ये हमने याद रखना है कि अगर WBC की कोट एक 10,000 RBC के, इस 10,000 RBC में अगर एक WBC आता है ना, इसका मतलब ये है कि उसको क्या, उस पर्सन को क्या है, CSF मेनिंजाइटिस है। नौ हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस। जो एडल्ट होता है ना, एक एडल्ट, उसके CSF में नॉर्मली 0 से लेकर 25 तक
लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। वो क्या है? नॉर्मल। जो न्यूनेटल न्यू बर्न होती है ना, उसके सीएसएफ में नॉर्मली लेस देन 30 न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं। ये भी क्या है? नॉर्मल। अगर किसी को टीबी मेनिंजाइटिस है तो उसके अंदर 100 से लेकर 500 न्यूट्रोफिल्स होंगे। और अगर किसी को वायरल मेनिंजाइटिस है तो उसके अंदर कितने होंगे? 10 से लेकर 500 लिम्फोसाइट्स होंगे। ये हमारे पास जो सीएसएफ के सेल कोड करने का फार्मूला है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जो हमारे पास किस में? सीएसएफ में माइनस डब्ल्यूबीसी ब्लड में, और आरबीसी सीएसएफ में डिवाइड बाई आरबीसी ब्लड में। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? सेल कोड कर सकते हैं, ट्रू सेल कोड कर सकते हैं। किस में? सीएसएफ में। नौ हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। नौ हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सीएसएफ। हम सबसे पहले क्या करेंगे? सीएसएफ को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। 2 to 4 ml हम सीएसएफ लेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसमें से सेंट्रीफ्यूज करके जो सेडिमेंट होता है ना, उसको दोबारा जो सीएसएफ की ट्यूब होती है ना, उसमें डालेंगे। जो हमारे पास सुपरनेटेंट है ना, उसको लेंगे और उससे हम क्या करेंगे? मोर देन या इक्वल टू 3 सीमेर बनाएंगे और उनको एयर ड्राई करेंगे, ताकि उसकी क्या करेंगे? स्टेनिंग। हम 3 तरह की स्टेनिंग करते हैं बेसिकली। लिशमन स्टेनिंग करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, जिल नेल्सन स्टेनिंग करते हैं। लिशमन हम डब्ल्यूबीसी की टाइप्स को देखने के लिए करते हैं, और ग्राम स्टेनिंग आया कि कोई ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है सीएसएफ में, ये देखने के लिए करेंगे। और जिल नेल्सन स्टेन करेंगे, जो हम एसिड फास्ट बेसिलाई देखने के लिए करेंगे। इसमें हम ना कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं। हम इंडियन इंक का इस्तेमाल करते हैं, आया ये देखने के लिए कि सीएसएफ में कोई क्रिप्टोकोकस तो नहीं है, या डायरेक्ट टू वेट मोड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करेंगे? सीएसएफ को डायरेक्ट ही क्या लेंगे, उसको स्लाइड में रखेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे, अंडर माइक्रोस्कोप चेक करेंगे। ये देखने के लिए कि इसके सीएसएफ के अंदर कोई जो केमिकल एग्जामिनेशन होती है ना, उसमें प्रोटीन का लेवल चेक करते हैं कि क्योंकि ना जो प्रोटीन होते हैं ना, वो कॉमनली सीएसएफ में हाई होते हैं जब उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है। नौ हम केमिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक है कि नहीं। जब भी हम केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले हम प्रोटीन की एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि देखो अब अगर सीएसएफ में, ठीक है कि नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसमें क्या होगा? प्रोटीन का लेवल हाई होगा, ठीक है कि नहीं। उसमें हम क्वालिटी मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे और उसमें, ठीक है कि नहीं, चेक करेंगे कि इधर की प्रोटीन का लेवल हाई है कि नॉर्मल है कि कम है, ठीक है कि नहीं। जो इसमें सबसे इजीएस्ट मेथड होता है ना, हम क्या करते हैं? प्रोटीनियोमीटर्स में चेक करते हैं कि वो टर्बिड है कि नहीं है। इनकी एग्जामिनेशन है ना, उसके दूसरा मेथड भी है। हम क्या करते हैं? साइलिक एसिड टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे? हम 1 मिलीलीटर के लिए सीएसएफ को साइलिक एसिड में डाल के मिक्स करेंगे। उसकी क्लाउडनेस को ना, हमारे पास स्टैंडर्ड ट्यूब होती है ना, जिसमें हमारे पास रीडिंग्स होंगे फिक्स होके, ठीक है कि नहीं, इतनी है, इतना टर्बिड है तो नॉर्मल है, ठीक है कि नहीं। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड ट्यूब होती है ना, उसके ज़रिए से हम उसको कंपेयर करेंगे, जो जिससे हमें पता चलेगा कि वो हमारे पास प्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई है कि नहीं है। दूसरा हम बायोरेट मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसके ज़रिए से हम ये मालूम करते हैं कि सीएसएफ का कलर कैसा है, आइदर कि उसका कलर क्लियर है, आइदर कि येलो कलर है या कोई और। इसमें जो रिजेंट्स यूज़ होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड और NaOH और कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है नहीं। जो ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड होता है उसकी 10% और NaOH 15% और 5% CuSO4 लेंगे। फिर इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 ml CSF को लेंगे, उसको किसके साथ मिक्स करेंगे? ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड 2 ml वो हुआ और 2 ml CSF हुआ, इन दोनों को मिक्स करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे?
5 मिनट के लिए रखेंगे, पहले रखेंगे ताकि वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज किया ना, उसके बाद जो सुपरनेटेंट होता है ना, उसको डिस्कार्ड करेंगे और उसका जो प्रेसिपिटेट है ना, उसको ट्यूब में रखेंगे और उसको फर्दर आगे प्रोसीजर के लिए यूज़ करेंगे। उसमें फिर क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रेसिपिटेट ट्यूब थी ना, उसमें हमने क्या डालना है, 1 ml NaOH डालेंगे। वो प्रेसिपिटेट ट्यूब में जब NaOH डालेंगे, उसके साथ क्या डालेंगे, 0.5 ml CuSO4 डालेंगे और इसके साथ 4 ml वाटर डालेंगे और उन सब को मिक्स करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फिर हमने क्या करना है, जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो एक कलर देगा जिसको हमने एब्जॉर्ब करना है और टेस्ट में रिपोर्ट करना है कि आया कि उसका कलर क्लियर है, क्लाउडनेस है, या कोई और कलर आता है या येलो कलर आता है। तो मतलब हम उसको क्या साबित करेंगे कि उसको कोई जेंडाइज है। हम देखेंगे कि केमिकल एग्जामिनेशन में ग्लोबुलिन एस्टिमेशन जो नॉर्मल CSF होता है ना, उसमें ट्रेस अमाउंट होती है किसकी, ग्लोबुलिन की। कितनी होती है, 3 mg पर 100 ml में, बहुत कम अमाउंट में होती है। अगर पैथोजेनिक कोई CSF है ना, मतलब कोई मेनिंजाइटिस है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसमें ग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन हाई होगी। कितनी होगी, मोर देन 100 mg पर 100 ml। उसके लिए हमने क्या करना होगा, टेस्ट परफॉर्म करना होगा। क्या टेस्ट परफॉर्म करेंगे, पांडे टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिससे हमें क्या मालूम होगा, जो एबनॉर्मल लेवल है ना ग्लोबुलिन, वो मालूम होगा। पांडे टेस्ट में क्या होता है, हम क्या करते हैं पांडे टेस्ट में, हम 10 ग्राम फिनोल लेते हैं, 150 ml डिस्टल वाटर लेते हैं, ठीक है नहीं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर ये होता है कि हमने 2 से 3 ड्रॉप CSF के डाला ट्यूब में, उसमें हम 2 ml जो रिजेंट हमारा फिनोल और डिस्टल वाटर का जो रिजेंट था वो यूज़ करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे ओप्लियंस के। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका मतलब क्या है, ग्लोबुलिन हाई है। तो हमें जो ग्लोबुलिन की एस्टिमेशन के लिए ना, हमने क्या देखना है, इंटेंसिटी को देखना है, ओप्लियंस को देखना है। अगर स्लाइडली ओप्लियंस है ना, तो उसका मतलब क्या है, ग्लोबुलिन क्या हुआ है, उसमें इंक्रीज हुआ है। अगर वो क्लियर है तो उसका मतलब ग्लोबुलिन नॉर्मल है। और उसमें अगर स्लाइडली अप्लियंस है तो उसका मतलब क्या है, जो ग्लोबुलिन लेवल उसमें क्या हुआ है, CSF में इंक्रीज हुआ है। जब हाई होता है ना, तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स, ठीक है कि नहीं, वो CSF के बाहर कोट कर रहा होता है, ठीक है नहीं, कवर बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट का, ठीक है कि नहीं, जब ग्लोबुलिन हाई होगा CSF में। नो हम इसमें अगली जो चीज़ देखेंगे ना, वो ग्लूकोज की एग्जामिनेशन को देखेंगे, ठीक है कि नहीं। ये हम ग्लूकोज की एग्जामिनेशन CSF को प्री करने के इमिडिएटली ही परफॉर्म करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर रैपिडली परफॉर्म नहीं करेंगे कि तो वो ग्लूकोज क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। अगर टेस्ट करने में किसी वजह से डिले हो रहा है तो हमने क्या यूज़ करना है, फ्लोराइड ऑक्सलेट का इस्तेमाल करना है। तो ग्लूकोज की एग्जामिनेशन के लिए ना, हम कोई भी ब्लड ग्लूकोज मेथड इस्तेमाल करके हम ग्लूकोज की लेवल को मालूम कर सकते हैं, इधर की हाई है, लो है, नॉर्मल है। क्योंकि देखो CSF में जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है ना, वो ब्लड के हिसाब से क्या होती है, कम होती है। इसमें जो लास्ट चीज़ देखते हैं, क्लोराइड। किसी को TB मेनिंजाइटिस तो नहीं है, ये चेक करने के लिए हम ये परफॉर्म करते हैं। अगर 760 mg पर DL उसमें CSF में क्लोराइड है, उसका मतलब उस बंदे का कोई रीनल इशू है। अगर लेस देन 700 mg पर DL है तो उसका मतलब ये है कि उसको मेनिंजाइटिस है। अदर यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं, ये क्लोराइड एग्जामिनेशन क्यों करते हैं CSF में, इसलिए करते हैं आया कि चेक करने के लिए उसको कोई सेरिब्रल एब्सेसिस तो नहीं है या उसको कोई ENT इन्फेक्शन तो नहीं है। लास्ट में हम देखते हैं कि CSF कल्चर, ठीक है नहीं, ये हम मतलब तब परफॉर्म करते हैं, ठीक है नहीं, जब हमें डन होता है कि उसमें कोई इन्फेक्शन है।
जैसे कि उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है CSF में, या कोई TB है, या कोई वायरल इन्फेक्शन है। जो थर्ड बोतल में हमने उसको जो CSF को लिया था उसको लेंगे और उसको हम कल्चर के लिए रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारे पास जो CSF का टॉपिक था वो कंप्लीट होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।